भगवत गीता 5000 साल पहले लिखी है 700 श्लोकों की एक बुक आपकी लाइफ में गूगल मैप की तरह काम कर सकती है। हाँ, शायद गूगल मैप ना फिर भी एक पल के लिए गलत रास्ता बता दे, बट ये बुक कभी नहीं। बट सैडली हम एक ऐसी जनरेशन से बिलोंग करते हैं जहाँ पे हम अपनी मेंटल लाइफ प्रॉब्लम के लिए, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम के लिए, अपनी सोशल लाइफ प्रॉब्लम्स के लिए, अपनी पर्सनल लाइफ प्रॉब्लम के लिए और अपनी रिलेशन लाइफ प्रॉब्लम के लिए दुनिया की हज़ारों एडवाइस मिल लेंगे, बट दुनिया बनाने वाले की शायद एक भी नहीं। बट कैसे, यू नो, व्हेन यू बॉट अ मशीन, फॉर एग्जांपल अ वॉशिंग मशीन, उसके साथ ना एक मैनुअल मिलती है जिसमें प्रॉपर गाइड लिखा होता है कि कैसे कैसे कौन सा बटन दबाने से क्या होगा। अगर आप उस मैनुअल को ना पढ़ो और अपनी क्रिएटिविटी का यूज़ करके उस वॉशिंग मशीन के बटन का यूज़ करने की कोशिश करो, उसको चलाने की कोशिश करो, तो क्या लगता है वो वॉशिंग मशीन ज़्यादा समय तक चलेगी? ऑफ कोर्स नॉट। सेम वे व्हेन द world was made, we got a manual, we got a book which teaches us that how to live this life, and it's called भगवत गीता। अब भगवत गीता के 18.37 श्लोक में माधव कहते हैं कि यदा तदा अग्रे विषमेव परिणामे मृत्युपमं तत् सुखम सात्विकम शांतानाम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादाचम। मीन्स, यू नो, शुरू में ना आपको कोई चीज़ जहर समान लग सकती है, बट लेटर ऑन इट विल गोना वर्क एज एन अमृत फॉर यू। और मैंने कल ही ना एक क्लिप देखी थी जिसमें वो कहते हैं कि जब यूनिवर्स में कोई तारा टूटता है ना, तो उससे जन्म लेते हैं कुछ नए सितारे, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़। बट वही है ना कि दिल तो पागल है। इतना सब कुछ लाइफ में हो जाने के बाद भी ना हमारी लाइफ से वो क्यों वाला फैक्टर है ना, वो वाई कभी नहीं जाता। कि मतलब वो क्यों वाला फैक्टर नहीं होता कि उसने मेरा विश्वास क्यों तोड़ा, उसने मुझे धोखा क्यों दिया, मेरे दोस्तों ने मुझे अपने प्लान्स में क्यों शामिल नहीं करा, मेरे दोस्तों ने मुझे अपने प्लान्स के बारे में क्यों नहीं बताया। और उस क्यों के चक्कर में ना हम अपनी आधी ज़िंदगी ऐसे ही निकाल देते हैं। बट हियर्स एन स्टोरी। तो ना एक ट्रैवलर होता है और उसे दुनिया का हर कोना देखने का बहुत ज़्यादा जुनून होता है। वो चाहता है कि वो दुनिया का हर कोना घूम ले, और इसी चक्कर में एक बार वो जा पहुंचता है एक अलग जंगल। उसे पता नहीं होता जिस जंगल में वो एंटर करने वाला है वो जंगल कोई मामूली जंगल नहीं है। इट्स द फॉरेस्ट ऑफ इल्यूजन। वो एक मायावी जंगल है। वो अंदर जाता है, वो घूमता है, और उसकी लाइफ का सबसे ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि उस जंगल में जो फ्लावर्स थे, जो पेड़ थे, जो जीव जंतु थे, वो उसने कभी नहीं देखे थे पूरी लाइफ में। उसका वो एक्सपीरियंस उसको बहुत अच्छा लगता है। वो हवाओं की, हवाओं से मिलने वाला सुकून, वो पानी की चलने की आवाज़, नदियों की आवाज़, वो घूमता है, उसे फील करता है उस पूरी जर्नी को। बहुत समय हो जाता है, वो रियलाइज़ करता है थोड़ी देर बाद कि वो कब से ना जंगल में चली जा रहा है, वो जंगल ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब थोड़े समय बाद उसे ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि शायद वो जंगल में फंस चुका है, क्योंकि वो बार बार घूमते घूमते एक ही जगह वापस आके पहुंच जाता है। अब वो थोड़ा पैनिक हो जाता है, वो भागता है तेज़ी से कि अब तुझे एग्ज़िट किसी भी हालत में ढूंढना ही पड़ेगा। उस एग्ज़िट की तलाश में बहुत तेज़ी से भागता है, वो पैनिक हो जाता है, वो चीखता है, चिल्लाता है, बट उसे वो रास्ता मिलता ही नहीं। वो आफ्टर ऑल वो थक जाता है और एक पेड़ के सामने जाकर बैठ जाता है। थोड़े समय बाद जब वो अपने माइंड को काम करता है, क्योंकि वो थक चुका था, तो अपने मन को जब वो शांत करता है, उसे ठीक उसकी नज़रों के सामने एक जगह दिखती है, एक एग्ज़िट दिखता है, और वो एग्ज़िट उस जंगल से बाहर निकलने का एग्ज़िट होता है। वो जंगल से बाहर निकलता है और उसे बाद में पता चलता है कि वो जो जंगल था, जिस जंगल में वो एंटर करा था, वो जंगल कोई मामूली जंगल नहीं था। इट्स एन फॉरेस्ट ऑफ इल्यूजन। वो एक मायावी जंगल था, और ये जंगल इंसान के पैनिक अटैक्स, उसकी मेंटल अनस्टेबिलिटी की वजह से बनता है, जैसे उसके साथ हुआ। सेम वे लाइफ में भी ना हम कुछ जंगल खुद ही बनाते हैं। हम भी उस ट्रैवलर की तरह ही हैं, जो जैसे वो ट्रैवलर पागलों की तरह उस एग्ज़िट की तलाश में घूम रहे हैं। इंस्टेड ऑफ मेकिंग हिज माइंड काम, वो पागलों की तरह घूम रहा है उस एग्ज़िट की तलाश में। हम भी अपनी लाइफ में उस क्यों के चक्कर में घूमते ही रहते हैं कि
काश मुझे कोई आंसर मिल जाए कि क्यों मेरे दोस्तों ने मुझे अपने प्लान्स नहीं बताए, क्यों मेरे दोस्त ने मुझे ब्लॉक करा, क्यों मुझे किसी ने मेरा विश्वास तोड़ा। उस क्यों के चक्कर में हम भागते ही रहते हैं। जैसे मतलब कोई आंसर तुम्हें दे देगा कि हाँ भाई मैंने तुम्हें इस वजह से ब्लॉक करा, मतलब तुम चाहते हो कि तुम्हें कोई बताए कि मैंने तुम्हें इस वजह से हर्ट करा। So stop chasing for that closure, for that why, because the more you chase it, the deeper you get lost in that loop. और मुझे इससे एक और भगवद गीता का श्लोक याद आता है जहाँ माधव कहते हैं कि यदाते मोहम कलिलम बुद्धि व्यति वैरश्यते तदा गंतिष्य निर्वेदम श्रोतावश्य श्रोता छ। मीन्स कीप योर माइंड स्टेबल एंड काम, जस्ट लाइक दैट ट्रैवलर जब उसको वो एक लूप में फंस गया था तो उसने क्या करा था, अपने माइंड को काम करा था। सेम वे व्हेन यू मेक योर माइंड काम एंड स्टेबल ना, यू विल एबल टू सी दैट व्हाट्स राइट एंड व्हाट्स रॉन्ग। और सच बताऊं, ये जो क्लोजर है ना, ये कभी भी किसी के एक शब्द का उस एक स्टेटमेंट का ना मोहताज नहीं होता। इट स्टार्ट्स फ्रॉम यू एंड इट्स एंड्स फ्रॉम यू। वंस यू गेट द क्लोजर यू स्टार्ट हीलिंग। बट फिर भी कुछ लोगों को ना सालों लग जाते हैं हील होने में। पता है क्यों? हेड्स एंड स्टोरी। एक बड़े से जंगल में, एक बहुत सुंदर से जंगल में एक मैलो नाम का मंकी रहता था जो बहुत ही ज्यादा मतलब शरारती और चंचल टाइप का था। वो पूरे दिन ना यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ मैंगो खाने के लिए पेड़ों पे कूदता ही रहता था। और पूरा दिन वो मतलब उसकी लाइफस्टाइल यही थी क्योंकि उसको मैंगो बहुत पसंद। एक दिन क्या होता है, वो सुबह सुबह यहाँ से वहाँ कूद रहा होता है मैंगो खाने के लिए, तभी उसे एक जार दिखता है, एक कांच का जार एक पेड़ पे। उस कांच के जार में उसे दिखते हैं कुछ रसीले रसीले मैंगोस। अब उस आम के चक्कर में उस पेड़ पे कूद जाता है। उस जार में जिसमें मैंगोस पड़े उसमें हाथ डालता है और जैसे ही वो मैंगोस निकालने वाला होता है उसका हाथ अटक जाता है, क्योंकि जब हाथ अंदर गया था ना तब वो खाली था, बट अब हाथ जब बाहर आ रहा है तो उसके हाथ में बहुत सारे मैंगो है जिसकी वजह से उसका हाथ बाहर नहीं आ पा रहा है। और उसे मैंगोस इतने पसंद है कि वो तो जिद पे अड़ जाता है कि आज तो ना ये मैंगोस तो मैं लेके ही जाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। वो चीखता है, चिल्लाता है, बहुत कोशिश करता है। उसे साइड से दिखना शुरू हो जाता है कि मतलब वो हंटर है, वो जो शिकारी है वो उसे पकड़ने आ रहा है, बट वो जिद पे अड़ जाता है कि मैंगोस तो मैं लेके ही जाऊंगा। इतनी देर में पीछे से शिकारी आता है, उसे डंडा मार के बेहोश करता है और अपने साथ जू ले जाता है। अब जरा सोच के देखो, मेरा सवाल है कि अगर वो मैलो द मंकी उस आम की जिद को छोड़ देता, उस आम को छोड़ देता, तो क्या वो उससे ज्यादा आम नहीं खा रहा होता जंगल में? ऑफ कोर्स वो खा रहा होता। एंड आई थिंक वी आर सेम लाइक मैलो। हम भी अपने पास्ट को ना पकड़ के बैठे हुए हैं और चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि क्यों हम अपने उस पास्ट ट्रॉमा से मूव ऑन क्यों नहीं हो पा रहे। हम अपनी वो फोटोग्राफ्स, वो वीडियोस, वो स्टोरीज लगाना, सैड रील्स पे लाइक करना, उनसे रिलेट करना, ये सब करते रहते हैं। वो मैसेजेस को बार बार पढ़ना, चैट्स को बार बार पढ़ना, और फिर कहते हैं कि why we are not able to move on and that's the reason भगवद गीता के 2.50 चैप्टर में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बुद्धिर्युक्तो जहातिह उभय सुकृत दुकृते तस्मै योग्य युजस्व योग कर्मसु कौशल्यम। मीन्स this shloka tells you to take the right decision, because yaar if it's wrong then it is wrong and if it's right then it is right. So take the right decision and don't be mellow the monkey, because yaar just because you love the ocean it doesn't mean कि तुम उसके अंदर जाके कूद ही जाओ. And one of the most important thing which you need to understand for the healing is that once you start letting go your past you start healing, because you start focusing on your goals, on your purposes, because healing comes when you find the higher purpose. And you know what, 5000 साल पहले ना अर्जुन का भी यही हाल था. जब उसे कहा गया ना कि अब तो उसे अपनी फैमिली के खिलाफ लड़ना है, तो ही इज लाइक कि भला मैं अपनी फैमिली के खिलाफ कैसे लड़ सकता हूँ, अपने फैमिली वालों को कैसे मार सकता हूँ, और अगर मैं उन्हें मार दूंगा तो फिर मैं कैसे ज़िंदगी भर ना मतलब उस ट्रॉमा से बाहर नहीं निकल पाऊंगा. तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिर्फ एक ही बात कही थी कि विषय विनिवर्चन्ति निरस्य देहि नहं रसवर्जम रसवस्य परम दृष्टि विवर्तते. मीन्स
मैं तुम्हें ना एक शॉर्ट स्टोरी बताता हूँ, उससे समझना। तो ना पालमपुर नाम का एक गांव होता है। पालमपुर सुन के तो पहले ना हम में से बहुत से लोगों को वो हमारा एनसीईआरटी की बुक नहीं थी, वो वाला गांव याद आ जाता होगा। तो पालमपुर नाम का एक गांव होता है, और उस गांव की खासियत ये थी कि उस गांव पे था एक बहुत मैजिकल सा दैट ग्लोइंग ट्री, जो मैजिकल ट्री था, और उस ग्लोइंग ट्री से उगता था एक मैजिकल गोल्डन फ्रूट। और सारे दिन का काम कंप्लीट करने के बाद सारे गांव वाले उस पेड़ के पास इकट्ठा होते और वो ग्लोइंग ट्री का गोल्डन फ्रूट खाते, बिकॉज वो ट्री ना उन्हें एक हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देता था। वो रोज इकट्ठा होते, रोज वो फ्रूट खाते और हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन फील करते। एक समय बाद ना वो ट्री सूख गया, एंड पीपल्स आर लाइक कि कोई बात नहीं, ये ट्री सूख गया तो हम कोई और फ्रूट खा लेंगे। वो बहुत तरह के फ्रूट ट्राई करती है, बट कोई भी तरह का फ्रूट उन्हें उस लेवल का सेटिस्फैक्शन नहीं दे पाता जो उन्हें उस गोल्डन ट्री का गोल्डन फ्रूट खाने के बाद मिल रहा था। अब वो परेशान हो जाते हैं। कुछ समय बाद उस गांव में एक संत महात्मा जी आते हैं। अब महात्मा जी उस ट्री को देख के ही बता देते हैं कि ये ट्री ना कोई आम ट्री नहीं है, ये ट्री, ये पेड़ भगवान के हृदय का सिर्फ एक छोटा सा कण है। अब ये बात सुन के तो पूरा गांव शॉक हो जाता है कि मतलब ये कैसे हो सकता है, भगवान के हृदय का कण धरती पे। बट जो है सो है। अब वो महात्मा जी बोलते हैं कि ऑल्दो आई कांट हील दिस ट्री, मैं इस ट्री को वापस ठीक तो नहीं कर सकता, बट आई कैन टेल यू अ वे जिससे तुम्हें उसी लेवल का सेटिस्फैक्शन फील होगा जो तुम्हें ट्री का गोल्डन फ्रूट खाने के बाद होता था। महात्मा जी उन्हें बोलते कि जरा सोच के देखो, ये भगवान के हृदय का सिर्फ एक छोटा सा कण है। जिस छोटे से कण के छोटे से फ्रूट को खाने के बाद अगर तुम्हें इस लेवल का सेटिस्फैक्शन फील हो सकता है, तो उस भगवान के हृदय से, उनकी शक्ति से, या फिर कह लो उनकी भक्ति से किस लेवल का सेटिस्फैक्शन फील हो सकता होगा। सोच के देखो। उन्होंने उनको सिर्फ एक ही बात बोली कि चूज हायर पर्पस, थोड़ा आगे का सोचे करो, तुम उससे थोड़ा हायर पर्पस ढूंढो। बिकॉज ह्यूमन माइंड ऐसे वर्क करता है ना कि अगर आपके सामने ना एक चांदी पड़ा है ना और एक सोना पड़ा है ना, आपका माइंड ना सोने की तरफ ज़्यादा जाएगा ऑफ कोर्स। तो चूज हायर पर्पस, बिकॉज दैट पर्पस विल गिव यू a new opportunity and make your standard more higher। तो भाई कंक्लूजन सिर्फ इतना सा है कि ये लाइफ जो है बहुत छोटी है। तुम फालतू की चीज़ों पे पढ़ने से अच्छा, जो चीज़ जा चुके हो उनसे अच्छा तुम अपने करियर पे फोकस करो, अपने पैशन पे फोकस करो यार। जो भी पसंद है वो सब करो, बिकॉज लाइफ में ना रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि एक चीज़ की वजह से पूरी ज़िंदगी छूट गई, बहुत कुछ कह लो ट्राई करना रह गया। बिकॉज सच में तो प्रॉब्लम आजकल की लाइफ में हमारे साथ ये हो रही है ना कि जितना जीना नहीं है उससे ज़्यादा तो हम मर ही जा रहे हैं रोज। सो चूज हायर पर्पस। हरे कृष्णा।